राधे राधे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का, बलदेव जी का, राधा माँ कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेके हम ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय 12वां पढ़ना शुरू करेंगे। बट उसके पहले अध्याय 11 में हमने जो सीखा है वो सूर्य भगवान ने सुतपा को रिक्वेस्ट किया था और अश्विनी कुमारों को शाप मुक्त करवाया। और वैष्णव लोग कैसे होते हैं, कैसे खाते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन हमें मिला है कि वैष्णव, एक सच्चा वैष्णव या एक सच्चा मनुष्य को कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। अभी आगे बढ़ेंगे अध्याय 12वें की तरफ। ब्रह्मा जी की अपूज्यता का कारण गंधर्व राज की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा नारद जी का उनके पुत्र रूप से उत्पन्न हो उपबर्हण नाम से प्रसिद्ध होना। तदंतर शौनक जी के पूछने पर सौती ने कहा, भ्रमण, हंस, यति, अरणि, वोढु, पच्छसिंह, अपांतरत्मा तथा सनक आदि इन सबको छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म कुमार, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न हो प्रजा की सृष्टि करके गुरुजन को पिता आदि की आज्ञा का पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के शाप से अपूज्य हुए, इसलिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा जी के मंत्र की उपासना नहीं करते। नारद जी अपने पिता के शाप से उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए। उनके वृतांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनिए। इन दिनों जो गंधर्व राज थे वे सब गंधर्वों में श्रेष्ठ और महान थे, उच्च कोटि के ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक समय गुरु की आज्ञा लेकर वे पुष्कर तीर्थ में गए और वहाँ उत्तम समाधि लगाकर अथवा अत्यंत एकाग्रता पूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय उनके मन में बड़ी दीनता थी, वे दयनीय हो रहे थे। कृपा निधान वशिष्ठ मुनि ने गंधर्व राज्य को शिव के कवच स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घकाल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तप करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। नित्य तेज स्वरूप सनातन भगवान शिव ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान तपोरूप है, तपस्या के बीज है, तप का फल देने वाले हैं और स्वयं ही तपस्या के फल है। शरण में आए हुए भक्तों को वे समस्त संपत्तियां प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगंबर वेश में वृषभ पर आरूढ़ थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिश ले रखे थे। उनकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल थी। उनके 3 नेत्र थे और उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाए हुए सुवर्ण की प्रभा को छीन लेता था। कंठ में नील चिन्ह और कंधे पर नाग का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके संहारक है, वे ही काल और मृत्युंजय है। वे परमेश्वर ग्रीष्म ऋतु की दोहपरी करोड़ों सूर्यों की समान तेजस्वी शांत स्वरूप शिव तत्वज्ञान, मोक्ष तथा हरिभक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हें देखते ही गंधर्व ने सहसा दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के दिए हुए स्तोत्र से उन्हें परमेश्वर का स्तवन किया। तब कृपा निधान शिव उससे बोले, गंधर्वराज, तुम कोई वर मांगो। तब गंधर्व ने उनसे भगवान श्री हरि की भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व की बात सुनकर दिनों के स्वामी दीनबंधु सनातन भगवान चंद्रशेखर हंसे और उस दिन सेवक से बोले, ये शिवजी गंधर्वों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी चित्र है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। श्री महादेव जी ने क्या कहा, एक मिनट मेरा कैमरा स्टेबल कर लेती हूँ। महादेव जी ने कहा, गंधर्वराज, तुमने जो एक वर हरि भक्ति को मांगा है उसी से तुम कृतार्थ होगे। दूसरा वर तो चबाए हुए को चबाना मात्र है। वत्स, जिसकी श्री हरि में सुदृढ़ एवं सर्वमंगलमयी भक्ति है, वह खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। भगवत भक्त पुरुष अपने कुल की और नाना के कुल की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। करोड़ों जन्मों में उपार्जित त्रिविध पापों का नाश करके वह अवश्य ही पुण्य भोग तथा श्री हरि की सेवा का सौभाग्य पाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक
ऐश्वर्य की प्राप्ति अभिष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होते हैं जब तक कि उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लंघ गई खड़ग मानवों के कर्ममय वृक्षों का मूलोच्छेद कर डालता है। जिन पुण्यात्माओं के पुत्र परम वैष्णव होते हैं उनके वे पुत्र लीलापूर्वक कुल की बहुसंख्य पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। ओहो, एक वर से ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है। दूसरे वर की क्या आवश्यकता है? लोगों को मंगल की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णव के लिए परम दुर्लभ धन संचित है। श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास्य सुख हम लोग दूसरों को देने के लिए उत्सुक नहीं होते। वत्स, जो तुम्हारे मन में अभिष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो, अथवा इंद्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्मपद प्राप्त करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां, महान योग और मृत्युंजय आदि ज्ञान, यह सब कुछ सुखपूर्वक दे दूंगा। किंतु यहाँ श्री हरि का दासत्व मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान शंकर की यह बात सुनकर गंधर्व के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वह अत्यंत दीन भाव से संपूर्ण संपत्तियों के दाता दिनेश्वर शिव से बोला। गंधर्व ने कहा, प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद स्वप्न के समान मिथ्या एवं क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। शिव, इंद्रत्व, अमरत्व, सिद्धि योग आदि अथवा मृत्युंजय आदि ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्तों अभिष्ट नहीं है। श्री हरि के सालोक्य, राष्ट्रीय सामीप्य और सायुज्य को तथा निर्वाण मोक्ष को भी वैष्णवजन नहीं लेना चाहते। भगवान की अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभु, आप याचकों के लिए कल्पवृक्ष है, अतः मुझे वर के रूप में श्री हरि का दास्य सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर मांगता है वह बर्बर है। शंभो, यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर यह उपयुक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में होम दूंगा। गंधर्व की यह बात सुनकर भक्तों के स्वामी तथा भक्त पर अनुग्रह करने वाले कृपा निधान भगवान शंकर उस दिन भक्त से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, गंधर्वराज, भगवान विष्णु की भक्ति, उनके दास्य सुख तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति श्रेष्ठ वर को उपलब्ध करो, खिन्न न हो। तुम्हारा पुत्र वैष्णव होने के साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर, यौवन से संपन्न, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरुभक्त तथा जितेंद्रिय होगा। मुने ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अपने धाम को चले गए और गंधर्वराज संतुष्ट होकर अपने घर को लौटे। अपने कर्मों में सफलता प्राप्त होने पर सभी मानवों के मानस पंकज खिल उठते हैं। उस गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से भारतवर्ष में नारद जी ने ही जन्म लिया। उस वृद्धा गंधर्व पत्नी ने गंधमादन पर्वत पर अपने पुत्र का प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने यथोचित रीति से बालक का नामकरण संस्कार किया। उस बालक का वह मंगलमय संस्कार मंगल के दिन संपन्न हुआ। उप शब्द अधिक अर्थ का बोधक है और पुंडलिक बरहण शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह बालक पूज्य पुरुषों में सबके अधिक है, इसलिए इसका नाम उपबरहण होगा, ऐसी वशिष्ठ जी ने कहा। यहाँ पे हम हमारा अध्याय 12वां संपूर्ण करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण।